हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक है सब जानती है। हमारा कारवा आप पहुंचा है जालौन की कल्पी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि कल्पी विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जो काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे 84 गुंबद है ये, जो कि कई सौ साल पहले बनाया गया था और 84 दरवाजे इसके अंदर है, लेकिन आज तक कोई इसको गिन नहीं पाया है, ऐसे मान्यता है। वहीं बात करें तो वेद व्यास की धरती मानी जाती है। फूलन देवी की जन्मस्थली यहाँ पर है, उनका पैतृक निवास यहाँ पर है। लंका मीनार यहाँ पर है। तमाम ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं यहाँ पर कालपी में जो इस सीट को बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। बीजेपी 2017 में बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत कर आई थी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह सपा के लिए है वो आज तक इस सीट पर कभी जीत नहीं पाई है। तो हम पब्लिक से जानेंगे क्या इस बार भी बीजेपी का जो मजबूत गढ़ माना जाता है वो बना रहेगा या सपा उसमें सेंध लगा पाएगी, क्योंकि इस ऐतिहासिक इमारत की जनता, जो यहाँ की आम जनता है, उनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जानेंगे हम उनसे, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी है, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, सीधे उनसे बात करेंगे। चलेंगे कल्पी की जनता के पास, आपको बताएंगे कि क्या पिछले 5 सालों में इस कल्पी विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक कस्बा है, कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो विश्व पटल पर इनका नाम रखती हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक से जानना बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या कुछ बदला है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। कल्पी विधानसभा क्षेत्र के टर्ननगंज चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पब्लिक से ही बात करेंगे सीधा कि क्या पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। तमाम जो लोग हैं, चलता फिरता बाजार है, हम डायरेक्ट लोगों से जाके बात करेंगे। 5 साल में कुछ बदला नहीं बदला इधर? अभी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। ये तो बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, बड़ी बड़ी इमारतें पुरानी हैं यहाँ पर। 84 गुंबद है, लंका मीनार है, वेद व्यास जी की धरती मानी जाती है। ये कुछ बदलाव सरकार ने किया नहीं? नहीं, यहाँ पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव की दरकरार भी रखी, लेकिन बदलाव अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सड़कें भी यहाँ पर उखड़ी हुई हैं, कोई खास यहाँ पर अभी बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, सड़क तो वाकई में जब इस रोड से हम आ रहे थे, ये देखिए ये मेन रोड है यहाँ की, इस बाजार की, और इस बाजार की रोड की हालत इतनी खस्ता थी, काफ़ी गड्ढे सड़क में थे। भैया आप बताओ कि ये जो बाजार है मेन टर्ननगंज का चौराहे पे हम यहाँ पे खड़े हैं, पिछले 5 सालों अगर कल्पी की बात की जाए, कुछ बदलाव नजर आया आपको इधर? देखिए, यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पे आप यहाँ पे मार्केट देख लीजिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किसी चीज़ों का इन्होंने नया बनाना तो छोड़ो, उसका जीर्णोद्धार भी नहीं किया है। स्थितियाँ ये हैं कि ज़मीनी स्तर पर सिर्फ बातें और पब्लिक को, जनता को छलावा किया गया। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी यहाँ से बड़े अंतर से जीत कर आई थी, जो यहाँ के विधायक बने थे, बहुत बड़े मार्जिन से जीता के। लगभग 50,000 वोटों से यहाँ के विधायक जो है सिटिंग एमएलए ज़्यादा थे 50,000 के लगभग, इससे ज़्यादा। लेकिन इनकी स्थिति ये रही कि पूरे 5 साल में आप और भी लोगों से पूछिए, विपक्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनका विरोध किया हो, किसी चीज़ का कुछ किया हो। लेकिन उन्होंने अपने तरफ से ही कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसको लेके ये आज जनता के सामने आते और ये अपना वोट बैंक के लिए बात करते। ये बताओ कि इस बार कल्पी की जनता के मुद्दे क्या रहने वाले चुनाव में, क्योंकि जल्दी वोटिंग होगी, और किस आधार पर वोट पड़ेगा इस बार? सर, प्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारी समस्याओं को रखा जा रहा है। सर ये ना 5 साल में क्या कुछ बदला, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बदलाव की बात तो ना ही करें, बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। हमें पता है 55,000 वोट से विधायक जी जीते थे, इसके बाद भी जो कालपी की अपेक्षाएं थीं उनमें खरे नहीं उतरे। खरे उतरने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे रोड की समस्याएं तो सारे लोग बता देते हैं। यहाँ जो कह के गाय की समस्या थी, गाय को कह के आप आए थे, ठीक है, कि गाय के लिए कुछ काम होगा, आपने उसके लिए काम नहीं किया। हम 2020 में आमरण अनशन पे बैठे तहसील में, उस समय कहा गया था कि यहाँ पे गाय के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जो गाय बीमार, गौशाला बनाई, गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी होगी, उनके खान पान पे कोई ध्यान नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। इसके अलावा क्षेत्र की रोड, आप वर्तमान में बाजार की रोड तो देख ही रहे हैं, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष से लेके कोई भी सुनने वाला नहीं। बदलाव इसमें होना चाहिए कि जिस भाषा पे आए थे लोग वो तो हुआ नहीं है। 100 दिन में गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए रोड क्या आएगा, यहाँ से एक गड्ढा तो छोड़ो, एक कंकड़ भी पत्थर नहीं पड़ाएगा। और बदलाव की इस पर ही हम लोग वोट करेंगे। लेकिन सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि हमने बहुत विकास किया है और आगे भी कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। हाँ, विकास तो किया, विकास दुबे को साफ कर दिया, विकास तो किया है। टीवी पे चल रहा है। हाँ, टीवी में, पेपर में लिखा है, फ्रंट पेज पे, पूरे फ्रंट पेज पे कुछ भी नहीं हुआ है। जमीन पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जय श्री राम
और नारे तकबीर की राजनीति हो रही है। उधर से ओवैसी नारे तकबीर कर देते हैं और पार्टियां डैमेज हो जाती हैं। विकास पे जो भाई साहब ने बताया, भैया ने बताया, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। अब के आदमी इंतजार कर रहा है। हमने तो गाना भी लोड करा लिया है। 10 लोड करा लिया है? चल सन्यासी मंदिर में, जरा सुना कर बताइए। यही कि 10 मार्च को उनको जाना है, इसीलिए अयोध्या से नहीं लड़ाया। केशव प्रसाद मौर्य जी सब्सिडी की बात करते थे। हाँ, सब्सिडी में क्या सब्सिडी क्या की सब्सिडी? 7 रुपए सब्सिडी, 2000 रुपए डीजल। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनावों में? तो कुछ भी रहे, लेकिन आम आदमी का जो बजट है घर का वो कम होना चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर है और पेट्रोल डीजल है और लाइट की यूनिट है। महंगाई के हिसाब से बजट कम होना चाहिए। सरकार चाहे जिसकी भी बने, स्थिति देखिए। तो 5 साल में कुछ बदलाव नजर आया यहाँ पे आपको? बदलाव तो कुछ नजर नहीं आया। मतलब आम आदमी का बजट बढ़ रहा है, घर का बजट बढ़ रहा है। बताइए कि ये बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या रहती है, बिजली की समस्या रहती है, उसमें कुछ सुधार हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं सुधार। यहाँ पे अभी 2 बार हमने विधायक जी को नहीं देखा है। कहाँ विधायक जी? हाँ, विधायक जी यहाँ पे आ जाते बहुत होता है। एक दिन नहीं नजर आए हमको विधायक जी। तो हम बताइए क्या सुधार बताएं? सुधार जैसा आज से जो 10 साल पहले, आज लोग कोई पार्टी के साथ नहीं है, विरोध में है बीजेपी के, कि जो सब विकास की राजनीति करे, मुद्दे की राजनीति करे जी। कोई पार्टी हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ आती जाता नहीं है। कि जो विकास की बात करेगा वही राज करेगा। राज करेगा, चाहे अखिलेश करेगा। यादव हो, हाँ। चाहे कोई हो। कोई काम नहीं हुआ है, विकास पे तो कुछ काम नहीं हुआ है। हम किसान परेशान हैं, ठीक है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, किसान मजदूर सब परेशान है। विकास कालपी क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं है। हम देहात से हैं, कोई शहर से नहीं है, और किसान है। तो किसानी के लिए तो सरकार कहती है कि हम बीमा दे रही, किसान कुछ नहीं दे रही, ना मर रही है किसान। कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। जमीन पे आप 1-2 दिन रुक लें, आप पता चल जाए यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो हम लोग अच्छे दिन तो ठीक है घर में सोते थे, अब रात में हार में सोते हैं। लेकिन सरकार ने तो बड़ा अच्छा नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी कर दिया उन्होंने। अब तो कुछ विकास कुछ नहीं हुआ है। हार में सोने को मजबूर कर दिया है गाँव देखिए, क्योंकि किसान है, इनका कहना है कि रात में जो फसल की रक्षा के लिए खेतों में सोना पड़ता है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया आप बताओ कि और क्या समस्या है इधर की? क्या विधायक से आप लोग मिलते हैं जाके, या प्रशासन से कुछ बात रखते हैं? कुछ समस्या से निपटारा होती नहीं होती है? अभी तक तो ऐसा कई बार हर समस्या को लेके, बिजली की समस्या को लेके गए। अभी सबसे बड़ी समस्या कालपी के अंदर इस समय पानी की समस्या रही। कुछ पूरी बुंदेलखंड में है? नहीं, पानी की समस्या कालपी में ज़्यादा रही। कालपी की ये स्थिति रही कि 8 घंटे तक 7 घंटे पानी मिलता ही नहीं था। मतलब सुबह की स्थिति थी ये। कहीं कुछ डैमेज है, कहीं लाइन डैमेज है, लाइन वाइन डैमेज। अभी तो मोदी जी ने बड़ी अच्छी योजना चलाई है बुंदेलखंड में पानी को लेकर, जो इतना बड़ा डैम बनाया है। देखिए, योजनाएं तो सिर्फ कागज में चल रही हैं, लेकिन फिर आपसे बोला कि धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागज पे चल रहा है जो भी चल रहा है। भैया धरातल पे कुछ नहीं है क्या? समझ में तो आपको भी नहीं आ रहा भाई साहब की कुछ है कहीं विकास की गति आपको कालपी में देख रहे हैं। हम तो जनता से पूछने निकले हैं, बताइए 5 साल में कुछ हुआ नहीं हुआ? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ हमारे कालपी में। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है। 3-4 साल नौकरी नहीं निकल रही है, आर्मी की निकल रही है, ना पुलिस की निकल रही है। क्या फायदा है बताइए? पढ़ाई लिखाई शुरू मेहनत की, इतना पढ़े लिखे कोई, और 100 रुपए में यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ये बड़ी लाचारी वाली बात है कि युवा पढ़ा लिखा खड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है, कह रहा है कि नौकरी नहीं है। तो यहाँ पे बेरोजगारी भी ज्यादा फैली हुई। बेरोजगारी है, जब नौकरियां नहीं निकलेंगी, जब कोई ना कोई चीज को निकलेगा नहीं तो क्या होगा? बेरोजगारी तो होगी। क्या नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी ही होती है, प्राइवेट नौकरी भी? हम पढ़ाई लिखाई हमने सोए, हमारे पिताजी ने जो पढ़ाया लिखाया, हम लोग किस लिए पढ़ाए? कि हमारा लड़का आगे जाके कोई सरकारी नौकरी या कुछ ना कुछ करेगा। अब बताइए कुछ सरकारी नौकरी अगर नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी तो कर सकते हैं। सर यहाँ प्राइवेट किस चीज की नौकरी देंगे? प्राइवेट अब यहाँ के लिए हम या दिल्ली जाए या नेवड़ा जाए या गाजियाबाद जाए, या नेवड़ा जाए या गाजियाबाद वहाँ जाए। अब यहाँ ऐसे कोई नहीं। अब यहाँ जैसे हमारे यहाँ कोई पुलिस आज कैसी वैकेंसी निकलती, पुलिस या आर्मी की निकलती, तो हम लोग थोड़ा मेहनत करते उस पर दौड़ रहे, 2-2 साल 3-3 साल दौड़ रहे, उससे कोई फायदा ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ बनना चाहिए, जैसे युवा, जैसे कोई नई बेरोजगार है तो उन्हें काम मिलना चाहिए। युवा है और परेशान युवा है, इनका कहना है कि पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनके पास नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकलती नहीं है, निकलती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप भाई साहब कुछ कह रहे थे? यहाँ पर कोई भी औद्योगिक विकास नहीं है, यहाँ पर पढ़ा लिखा भी बेरोजगार है, यहाँ पर कोई काम भी नहीं है सर, पढ़ा लिखा। आप बताइए, आप क्या करते हो भैया? हम तो बस
हमारी दुकान है मंडी में और हाई स्कूल कर रहे हैं अभी, हाई स्कूल कर रहे हैं। विकास अभी तक कोई ऐसा नहीं समझ में आया है जी। बेटा तुम क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? GCR ये बताओ स्कूल कैसा है तुम्हारा? सही है। सही है। टीचर आते हैं? आते हैं। हैं? आ जाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट। प्राइवेट में। सरकारी में नहीं जाते क्यों? सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है? ना, क्यों? अब उनमें पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। देखिए ये 6ठी क्लास का एक छात्र है, इसका कहना है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो ये भी एक समस्या है कि पढ़ाई होती नहीं है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि इस क्षेत्र की अगर बात करें, स्कूल कॉलेजेस कैसे हैं? कुछ है? ठीक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक ही है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट नथिंग। ये बताओ कि यहाँ कॉलेज वगैरह कैसे हैं, स्कूल वगैरह कुछ खुले पिछले 5 सालों में? देखिए यहाँ पर यहाँ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सरकारी व्यवस्था जो स्कूलों की बहुत ही खराब हो चुकी है। प्राइवेट पे पढ़ रहा है बच्चा, प्राइवेट जैसे ही आप कोरोना जैसे पढ़ाई का वक्त आता है आप लॉकडाउन लगा देते हैं। सरकार की मजबूरी है लॉकडाउन लगा, नहीं लगाएंगे तो बीमारी बहुत लॉकडाउन नहीं लगा रही है सरकार, अभी भी तो कोरोना बढ़ रहा है। अब रैलियों में कोई लॉकडाउन नहीं है, उस पर क्या कोरोना नहीं है क्या? देखिए ये पब्लिक है कि रैलियों में लॉकडाउन नहीं लगता है, लेकिन जब आम जनता को दिक्कत होती है लॉकडाउन। स्कूल की पूरी फीस लॉकडाउन की आपको माफ़ करनी चाहिए, जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट स्कूलों में फीस ली जाती है। या तो अपना सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही करिए कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, या तो फिर फीस इसका जो है कोरोना। आप कह रहे सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है? यहाँ के कहीं भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप देख लीजिए जाके, आप खुद सर्वे करिए जाके, वो नहीं पे दिल्ली पे देखिए जाके आप सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। नहीं यहाँ के सर। और कॉलेजेस की अगर बात करो, इंटर कॉलेज की बात करें, डिग्री कॉलेज की, हाँ इंटर कॉलेजेस भी ठीक हैं लेकिन उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हाँ जो भैया व्यवस्था ही बता रहे हैं कॉलेजों की स्कूलों की इतनी अच्छी नहीं है, कि वाकई में नहीं है? आप तो यहाँ के पुराने बंदे नजर। बिल्कुल व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ पे, कोई व्यवस्था पढ़ाई एजुकेशन को लेके कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ यहाँ पढ़ाई को लेके। कोई भी सरकार आती है, सपा भाजपा बसपा, कोई न पढ़ाई में, न कोई कारोबार में, न कोई रोड में, किसी चीज़ में यहाँ पे कोई अच्छा कार्य नहीं किया जा। कानून व्यवस्था कैसी है? क्योंकि योगी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर दी है। कानून सारे गुंडे कानून व्यवस्था तो खैर ऐसा है कि ठीक है, जब पुलिस को कहाँ जहाँ की लोकेशन मिल जाती है तो पुलिस पहुँचती है, ठीक है, पुलिस अपना सही काम कर रही है, मगर वो भी पार्टी को देख के काम करती है पुलिस। अगर जो पार्टी पहले के मुकाबले तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ठीक हुई है ना, कानून की व्यवस्था। जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको सबको ठिकाने लगा दिया। सबसे अच्छी व्यवस्था कानून की बहन जी के राज में रही, मायावती के राज में रही, ठीक है। फिर उसके बाद सपा के राज में कोई मजा नहीं आया, ना भाजपा के राज में मजा नहीं आया, बहन जी के राज में कानून व्यवस्था लाइट। ये तो सीट ऐसी रही है, या तो बीजेपी के पास जाती है या बसपा के पास जाती है। तो इस बार क्या बदलाव देखने में मिलेगा? बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए भैया। जी बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार ने कोई भी ऐसे काम नहीं किए हैं जिससे जनता का भला हो। जनता पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और बदलाव की बयार चल रही है, और बदलाव 100% आना ही आना है, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और ऐसे में पब्लिक बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हमारे लिए क्या सही है। देखिए एक्चुअल में जो पब्लिक को चाहिए वो पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है, और जो पब्लिक को नहीं चाहिए वो पब्लिक के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। एक्चुअल में सरकार को चाहिए कि जो मूलभूत अधिकार हैं पब्लिक के वो उसको मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे इंसान सेल्फ डिपेंड हो, अपना रोज़गार वो खुद ढूंढ लेगा, रोज़गार मांगने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना रोज़गार खुद ढूंढ लेगा अगर वो शिक्षित होगा। और दूसरी ये कि रोडों की व्यवस्थाएं आप देख लें अगर, तो हालात ऐसे हैं कि नई गाड़ी उठाओ 4 दिन में खटारा हो जाती है, और गड्ढा मुक्त प्रदेश का नारा दिया जाता है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, जुमले बन के रह गए हैं, जुमले हैं पूरी तरीके से, और कहीं कुछ नहीं हुआ। बस वो राशन थोड़ा सा बांट दिया गया, ये आदमी को और असहाय, लाचार, बेबस बनाया जा रहा है। विकास हो कह रहा है सरकार तो कह रही विश्वास बहुत ज्यादा जनता को हमारे ऊपर। तो कौन भाई ये कह रहा है कि हाँ हमारे साथ में सबका साथ है, सबका विकास है? कहाँ विकास हो गया? ये विकास है आपको? आप खुद क्या आपको क्या लगता है कि इधर जो पिछले 5 सालों में जरूर ठीक होना चाहिए था सरकार ने नहीं किया? नहीं हुआ, यहाँ रोड भी नहीं बना। सबसे पहला काम ये है कि रोड ही नहीं बना यहाँ पे। 5 साल से बराबर देख रहे हैं यहाँ गड्ढे,
बराबर चल रहे हैं, जिसकी वजह से गड्ढों में आगे दिक्कत मिलेगा होती है सर, चलने 200 में। मीटर आगे गड्ढे मिलेंगे। यहाँ से उधर से आओ बाईपास से यहाँ जो नहीं अंदर लोग आ जाते हैं, यहाँ से निकलने में पेट दर्द होने लगता है। सबसे पहला काम तो यही है कि रोड ही सही होना चाहिए ना, उसके बाद में शिक्षा है, स्वास्थ्य की भी अच्छी बात सुविधा अधूरी होनी है सर, चाहिए। कहाँ से देंगे आप पूरी करिएगा, मैं बताऊंगा कहाँ से। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है और हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। भैया आप बताओ कि ये एक चलता फिरता बाजार में देख रहा हूँ, इधर भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या क्या लगता है आपको कि सरकार जो तमाम दावे कर रही है कि हमने बुंदेलखंड के लिए बहुत सारे योजनाएं निकाली हैं और बहुत सारे काम किए हैं, क्या वाकई में कुछ काम हुए हैं इधर आपको लगता है? नहीं, फिलहाल में तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, परेशानियाँ बहुत हैं। जैसे जी रोड है, हम बाजार में बैठते हैं, बारिश आती है, बहुत तकलीफ होती है, दुकानों में कीचड़ जाता है, तमाम प्रकार की समस्या। जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की वो तक दूर नहीं कर पाई है। वो कभी आज तक दूर नहीं हो पाई। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। हम कुछ ठेली वाले से बात करते हैं। भैया आप बताओ, रोजगार ठीक ठाक चल जाता है, दुकानदारी ठीक हो जाती है? दुकानदारी कहाँ हो रही है, महंगाई तो कस्टमर नहीं आ रहा, क्यों? पैसा ही नहीं है किसके पास? कस्टमर के पास। कस्टमर का पैसा नहीं बचा है, क्यों? जनता के पास पैसा खूब है। कहाँ पैसे होते तो दुकानदारी होती। कछु 5 साल में बदलता नजर आया है? गुंडागर्दी और सब चीज तो बदल गई, का नहीं बदल गई के जो बहन बिटियां जो फिरती थी, जो ये मैंने रात लूटा तब को वहाँ लूट रहा हो, जो बताओ पहले। मतलब सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है। हाँ, सुरक्षा, महिला सुरक्षा है। हाँ। और क्या आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है? अरे वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा हो, पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा कुछ अच्छो के लिए, वो बहुत कुछ अच्छो कर रहा हो। दो चार बता दो इनको, ये लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ इधर। अरे वो तो जो दुनिया संसार है, कौन वो बदल पाए हो तुम, उनको कौन कुछ वो कर पाए? ये एक महिला है जो बता रही हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी लेकिन अब बहुत सुरक्षित हैं। जब महंगाई बढ़ी है तो रोजगारी तो भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि रोजगारी ना बढ़ी हुई। जगह 200 रुपया मिला तो 400 रुपया मिले, जो 400 रुपया कमा तो 1000 रुपया कमा रहा हो, ऐसा थोड़ी है कि ना कमा रहा हो। महंगाई बढ़ी है, अकेले बढ़ी और रोजगारी ना बढ़ी, रोजगारी तो बढ़ी है, ऐसा नहीं है। देखिए तो संसार है, कुछ जीत ना पाए ना कुछ वो कर पाए। देखिए इन्होंने सही बात बोली है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों के रोजगार भी बढ़े हैं, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। कल्पी में हम आए हैं इस वक्त, जालौन के डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये विधानसभा है, लेकिन हमने खुद देखा है कि सड़क व्यवस्था यहाँ पर वाकई में अच्छी नहीं है, सड़क की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और आवारा पशु जहाँ तक घूमते रहते हैं। हालांकि एक बाजार का इलाका है, मंडी है, पशु हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था उस तरीके का विकास नहीं हुआ है। जनता ने हमको बताया है कि किस तरीके से जो ये एक ऐतिहासिक शहर इसको कह सकते हैं हम, छोटा सा, यहाँ पर वेद व्यास जी की जन्मस्थली इसको कहा जाता है। 84 गुंबद यहाँ पर है, एक ऐतिहासिक इमारत यहाँ पर है, लंका इमारत है यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस जगह को बहुत मशहूर बना सकती हैं, पर्यटन स्थल बन सकता है, लेकिन सरकार ने उतना ध्यान यहाँ पर शायद नहीं दिया है। और हमने जनता से जाना है कि पिछले 5 सालों में क्या वाकई में यहाँ पर काम हुए कि नहीं हुए हैं। जनता ने जवाब दिया है कि बदलाव इस बार वो चाह रहे हैं, या तो बीजेपी है यहाँ पर, हो सकता है दोबारा से लौट कर आ जाए, हो सकता है बसपा भी आ जाए, लेकिन सपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो आज तक भी यहाँ पर कभी जीत कर नहीं आई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ, उन्होंने कहना है कि अखिलेश की भी लहर चल रही है, तो देखना होगा कि इस बार जब वोटिंग होती है और रिजल्ट आता है तो यहाँ पर कौन विधायक पार्टी का जीत कर आता है और किसकी राज्य में सरकार बनती है। क्या उस सरकार से भी उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ 5 सालों में कुछ विकास यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।